हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशु है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 शासक और इमारतें। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। अब हम यहाँ पे ये चित्र नंबर 1 देखते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। यहाँ पर हम इसके अरबी लेख देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो हम ये लेख जो लिखे हैं ये अरबी में लिखे हुए हैं, तो यही वो अरबी लेख है। ये लिखा है, फिर ये है। अब यांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। इस मार्गों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आसपास लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिन्हें कुओं को बावली भी कहते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। तो क्या लगा श्रम? तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। कितना सारा मैन पावर लगा था यहाँ पे। अधिरचना क्या होती है? भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है उसे अधिरचना कहते हैं। भूतल अर्थात जमीन। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। चित्र 2 का दिल्ली की कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ये जो हमें दिख रहा है ये एक मस्जिद का हिस्सा है
और किस मस्जिद का हिस्सा है? तो ये दिल्ली में है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है। ये बहुत प्राचीन है इसलिए खंडहर सा हो गया है। चित्र 2 खा, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल। तो ये जो हमें चित्र खा दिख रहा है, ये एक तरह की तकनीक है जिसे अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक कहते हैं, और ये मेहराब के निर्माण के लिए बनी हुई है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 का, शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 खा, मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर अर्थात गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तो यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जैसे चित्र 3 का, ये चित्र 3 का है। तो ये शिव की स्तुति में बनाए गए ये कंदरिया महादेव का मंदिर है, पहली बात, और इसे चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने 999 में बनवाया था ये। और यहाँ जो हम चित्र देख रहे हैं ये चित्र 3 का है। ये एक मंदिर की योजना है। यहाँ पर कहाँ पर मंदिर का द्वार होगा, कहाँ पे गर्भगृह होगा, ये सब उसकी एक योजना है। चित्र 4, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। लेकिन मंदिर जब बन गया तो क्या गिराया गया? वो जो चढ़ाईदार रास्ता था उसे हटा दिया गया। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारू पल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। तो यहाँ पर जो हम चित्र 4 देख रहे हैं ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर है, जो उस समय मंदिरों में सबसे ऊंचा था। और यहाँ पर 90 टन का पत्थर लगा हुआ है, जिसे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा चढ़ाईदार रास्ता बनवाया गया था, जो करीब 4 किलोमीटर तक ऐसे ढलान पे ऐसे जाता था। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ऐसे करके। यहाँ पर एक प्रश्न है, 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से 2 गुना ऊंचा है? दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी आंतरिक प्रश्न आ रहे हैं हम इन्हें चैप्टर खत्म करने के बाद लेंगे। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला है, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। यहाँ पे ये जो चित्र 5 का लिखा है, मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डॉट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। और ये जो चित्र खा है, मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली। यहाँ पर जो हम ये चित्र देख रहे हैं ये मेहराब का विशुद्ध रूप है। कहाँ का है ये? अलाई दरवाजे का मेहराब है, और ये प्रारंभिक 14वीं सदी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का है, दिल्ली का। दूसरा है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। तो यहाँ पे चित्र 6 हम देख पा रहे हैं, ये है चित्र 6।
आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी इसे अकबरनामा से लिया गया है। तो ये चित्र अकबरनामा से लिया गया है और ये जल द्वार का एक निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें कितने सारे लोग लगे हुए हैं ये दिखा रहा है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। यहाँ पर हम एक चित्र 7 देख पा रहे हैं। अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 56 में बनी थी में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना। तो ये जो चित्र है ये जामी मस्जिद है। ये जो हम देख पा रहे हैं ये जामी मस्जिद है और यहाँ पर ये जो तीर है जो हम दिखा पा रहे हैं कि ये गेट है, ये मक्का की ओर संकेत दे रहा है कि मक्का भारत में पश्चिम की तरफ पड़ता है या इस तरफ मुसलमान मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। तो ये सब जामा मस्जिद की ये योजना है। जल का क्या महत्व है? फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थीं। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली या कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आपने इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद में इसमें है कि चित्र 7 में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, अथवा गुरुद्वारे, सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान, ये चित्र 8 का हिस्सा होते थे। तो यहाँ पे जो चित्र 8 हम देख पा रहे हैं, हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। ये है ये पवित्र सरोवर है। कहाँ कहा जाता है? ये हरमिंदर साहब का स्वर्ण मंदिर का है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अमृतसर में स्थित है, पंजाब में।
देखिए ये चित्र 7 में जो जामी मस्जिद बनी हुई है, इसमें ये जो है ये है छोटा सा हौज, ये जलाशय के लिए। जलाशय का बहुत महत्व होता है। आगे है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम, जो 831 से 851 तक रहे, को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति अर्थात सोने की मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास भी किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव अर्थात शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल से पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। यहाँ पे चित्र 9 देख रहे हैं, मुगल चार बाग। ये बाग है, बाग। तो चित्र जो का है हुमायूं के मकबरे का चार बाग, ये दिल्ली में है, 1562 से 71 के बीच बना था। तो ये हम देख पा रहे हैं, यह है हुमायूं के मकबरे का चार बाग, दिल्ली में है ये। और ये जो खा है कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग, ये 1620 और 1634 के बीच बना। तो ये है कश्मीर वाला। और ये लाल महल बारी में, ये जो हम ऐसे देख पा रहे हैं, ये लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया 1637। ये बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो बहुत ऊंचा था
और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसे पिस्तक कहते थे, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। तो यहाँ पे हम चित्र 9, ये जो है चित्र 10, 9 हम देख चुके हैं। ये रहा हमारा चित्र 9 मुगल चारबाग, और यहाँ पर है चित्र 10 काबुल में चारबाग का खाका। तो चित्र 10 क्या है? काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बनाती हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये नहरें देखिए कैसे एक दूसरे को काट रही हैं। यही है इस चारबाग की सर्वाधिक विशेषता। चित्र 11 क्या है? 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? ये हुमायूं का मकबरा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये खांचे जो ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, ये हैं इसकी नहरें। चित्र 12 दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। तो यहाँ पर ये जो है, ये सिंहासन यहाँ पे होता था, ऊपर बादशाह बैठा करते थे, और ये दीवान आम है। और ये जो हमें दिख रहा है, ये है सिंहासन का छज्जा, जिसे 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला अर्थात नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। यहाँ पर पितरादूरा क्या है? तो यहाँ पर पितरादूरा का मतलब है उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने को पितरादूरा कहते हैं। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में
उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा पात्र अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी आगे है तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं चित्र 13। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना आगरा का ताजमहल है जो कि बहुत खूबसूरत है। चित्र 14। एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है ये। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये यमुना नदी है। यमुना नदी के इधर ये रहा ताजमहल और इसके जो ये सब जो बने हुए हैं ये तटबाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है, मतलब ये सब बाग है। चित्र 15 1850 का शाहजहानाबाद का नक्शा। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग व जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गईं। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। ये चित्र 16 है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में बना था। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। तो ये जो चित्र है ये वृंदावन का गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है जो 1590 में बना था। एक मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण जो है वह लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ये इसकी छत है। 18वीं शताब्दी में से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई। चित्र 17 है। फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित हैं। तो यहाँ पर जो ये हमें चित्र दिख रहा है ये फतेहपुर सीकरी का है, जोधाबाई महल का। और ये जो छत का जो विस्तार है इसको कौन संभाल रहा है? ये जो खंबे हैं, जो स्तंभ हैं, ये छत को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्यत्र है आसमान छूते चर्च। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक
भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिखे गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रे-डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं और कुछ बीज शब्द देखते हैं। इस पूरे पाठ को पढ़कर 6 शब्दों की एक सूची बनाएं। इनमें प्रत्येक के लिए बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया है एक वाक्य लिखें। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे। अब हम इसके आंतरिक प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 1, चैप्टर के आंतरिक प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 1, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी, मतलब अलग थी। तो उत्तर है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। इसी तरह से महमूद गजनवी ने जो भारत से धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया। दोनों में कई रूपों में भिन्नता थी। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया था। महमूद गजनवी भारत से धन लूटकर गजनी ले गया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने जो दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया उसे अपने राज्य में ही रहने दिया। प्रश्न नंबर 2, वास्तुकला की गोथिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में से चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाट्रे-डम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। अब जो हम क्वेश्चन आंसर हैं वो पाठ्य पुस्तक से हैं। प्रश्न नंबर 1, वास्तुकला का अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है। तो उत्तर है, अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। चापाकार सिद्धांत क्या? दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। प्रश्न नंबर 2, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है मंदिर का शिखर कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, पितरादूरा क्या है। तो उत्तर है, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पितरादूरा कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, एक मुगल चारबाग की क्या खासियतें होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। तो उत्तर है, मुगल चारबाग की विशेषताएं हैं, चारबाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। यह बाग दीवार से घिरे होते थे। बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। प्रश्न नंबर 5, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी। तो उत्तर है, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था।
धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। प्रश्न 6। दिल्ली में शाहजहां के दीवान खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। यह धारणा कैसे बनी? तो उत्तर है, शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 ईस्वी में यमुना नदी के समीप लाल किला का निर्माण करवाया। लाल किला के अंदर बनाया गया दीवान एक खास संगमरमर का बना हुआ है। अद्भुत इमारत है जिसमें कई तरह की नक्काशियाँ बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता को देखते हुए ही दीवान एक खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है और यहीं है। प्रश्न नंबर 7। मुगल दरबार से इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? तो उत्तर है, मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह से समान न्याय मिलेगा। तो उसके हैं, पहला है, बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। और दूसरा है, ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और तीसरा, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। प्रश्न नंबर 8। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? तो उत्तर है, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। क्या था? यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था और यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्रायः समतल थे। और दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। प्रश्न नंबर 9। आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? तो उत्तर है, अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। पहला, अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे। उनके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। प्रश्न 10 है, चित्र 4 पे नज़र डालें। यह इमारत आज कैसे तेज़ी से बनवाई जा सकती है? इसे आप स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न 11 भी है कि पता लगाएं कि क्या आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है, इसे वहाँ क्यों स्थापित किया गया था, इसका प्रयोजन क्या था? ये भी छात्र स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करके उसका वर्णन करें। किन मायनों में ये मुगल बागों के समान अथवा भिन्न है? ये भी छात्र अपने अपने जहाँ रहते हैं वहाँ के बाग या पार्क में जाएं और देखें कि किस प्रकार अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर आंतरिक थे या उसके बाद आने वाले थे, उनके हमने आंसर दे दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। ये अभिलेख अरबी में है। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है।
ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। जैसे हमने चित्र 1 में देखा ही था, गोल गोल लिखा हुआ था अरबी में। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली इस दुनिया इमारतों को सुरक्षित, संरक्षित और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिन्हें बावली कहते थे, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। और दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। और दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। ये 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुम्बद, जो कि बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, जिसे पिश्तक कहते हैं, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। हुमायूं का मकबरा 1562 से 1571 के बीच निर्मित इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिल गए, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, जिसमें 2 थे, एक दीवाने खास और दीवाने आम, की योजना बनाई जाती थी। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई।
आगरा का ताजमहल का निर्माण 1643 में पूरा हुआ। क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। मुझे आशा है कि आप सबने हमारे साथ समय बिताकर बहुत ही अच्छा महसूस किया होगा। दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आपका अगर कोई सुझाव हो जो हमें देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।